उसने अपनी फाइनल परीक्षा से एक रात पहले कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात के 10 बजे किताब बंद कर दी, न इसलिए कि उसका सिलेबस पूरा हो गया था, न इसलिए कि उसे सब कुछ आता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने रुकने का फैसला किया। जब उसके क्लासमेट्स रात 2 बजे तक पढ़ रहे थे, जब व्हाट्सएप ग्रुप्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से भर चुके थे, जब हर कोई घबराया हुआ था, तब उसने लाइट बंद की और सो गई। यह कहानी है रिया की। रिया कौन थी? रिया कोई टॉपर नहीं थी, वो बैकबेंचर भी नहीं थी, बस एक सामान्य छात्रा जो अपनी पूरी कोशिश करती थी। लेकिन इस बार परीक्षा का दबाव अलग था। रिश्तेदार पूछ रहे थे, इस बार कितने प्रतिशत आएंगे? टीचर चेतावनी दे रहे थे, यह परीक्षा तुम्हारा भविष्य तय करेगी। दोस्त तुलना कर रहे थे, मैंने 3 बार सिलेबस रिवाइज कर लिया, मैं रोज 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ। हर एक वाक्य उसके दिल पर बोझ बनता जा रहा था। एक शाम उसका फोन बजा। मैसेज पर लिखा था, मैंने पूरा सिलेबस 4 बार पढ़ लिया, मैं रोज 3 बजे तक पढ़ती हूँ, यह एग्जाम सब कुछ तय कर देगा। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी किताबों की तरफ देखा, कई चैप्टर अभी अधूरे थे। अचानक सब कुछ असंभव सा लगने लगा। पूरा घर शांत था, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। किताबें खुली थी, नोट्स बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, और कल उसका फाइनल एग्जाम था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे जितना पढ़ लो, कम ही लगता है? पिछले 7 दिनों से रिया सिर्फ 4-5 घंटे सो रही थी। हर समय खुद की तुलना कर रही थी। वह वही पैराग्राफ बार बार पढ़ रही थी, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। धीरे धीरे आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। अगर मैं फेल हो गई तो, उसने धीरे से कहा। तभी उसकी दादी ने दरवाजा खटखटाया। अभी तक जाग रही हो? दादी ने प्यार से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। दादी उसके पास बैठी और बोली, जब तुम्हारे फोन की बैटरी लो होती है, तो क्या तुम उसे इस्तेमाल करती रहती हो या चार्ज करती हो? रिया चुप रही। दादी मुस्कुराई, तुम मशीन नहीं हो, तुम्हारे दिमाग को भी आराम चाहिए। रिया बोली, लेकिन मेरे 2 चैप्टर बाकी हैं। दादी ने शांत स्वर में कहा, थका हुआ दिमाग सीखा हुआ भी भूल जाता है। यह बात रिया के दिल तक उतर गई। उसे समझ आया, वह इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, वह इसलिए परेशान थी क्योंकि उसने खुद को रुकने नहीं दिया था। उस रात रिया ने 12 बजे किताब बंद की, अलार्म 6:30 पर लगाया और सो गई। सुबह जब वह उठी, उसका सिर हल्का था, विचार साफ थे। उसने छोटा सा प्लान बनाया, सिर्फ जरूरी फॉर्मूले दोहराने हैं, पूरे चैप्टर नहीं, छोटे नोट्स पढ़ने हैं। हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लेना है, पानी पीना है, फोन से दूर रहना है। उसने सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की, बस जरूरी चीजों पर ध्यान दिया। फिर वह एग्जाम हॉल पहुंचती है। एग्जाम सेंटर पर बच्चे अभी भी चर्चा कर रहे थे, अरे चैप्टर 5 नहीं पढ़ा, पेपर बहुत मुश्किल आएगा।
रिया का दिल फिर थोड़ा घबराया, लेकिन इस बार उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने ईमानदारी से तैयारी की है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। प्रश्न पत्र आया। उसने जल्दीबाजी नहीं की, पूरा पेपर ध्यान से पढ़ा, आसान प्रश्नों से शुरुआत की। धीरे धीरे डर की जगह आत्मविश्वास आने लगा। बीच में उसे एहसास हुआ, उसका दिमाग खाली नहीं है, वह काम कर रहा है, क्योंकि उसे आराम मिला था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। रिया पूरे स्कूल की टॉपर नहीं बनी, लेकिन उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे अंक हासिल किए। और सबसे बड़ी बात, वह परीक्षा के दौरान रोई नहीं, घबराई नहीं, टूटी नहीं। उसे खुद पर गर्व था। दादी मुस्कुराई और बोली, सफलता सबसे ज्यादा देर तक पढ़ने में नहीं है, सफलता सबसे समझदारी से पढ़ने में है। मोरल ऑफ द स्टोरी, रात भर जागना सफलता की गारंटी नहीं है। खाना छोड़ना याददाश्त नहीं बढ़ाता। दूसरों से तुलना करना आत्मविश्वास घटाता है। सच में क्या काम आता है? एक सरल दिनचर्या, पूरी नींद, स्मार्ट रिवीजन, लिखने का अभ्यास, छोटे ब्रेक, खुद पर विश्वास। कभी कभी जीत ज्यादा पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर रुकने से मिलती है। तो आज किताब समय पर बंद कीजिए, आराम से सोइए और कल आत्मविश्वास के साथ लिखिए, क्योंकि शांत दिमाग हमेशा बेहतर लिखता है। सफलता उस व्यक्ति की नहीं होती जो सबसे लंबे समय तक पढ़ता है, बल्कि उसकी होती है जो यह समझता है कि कब रुकना जरूरी है।